बीजेपी ने कर दिया साफ, शिवराज कोई और होगा सीएम उम्मीदवार। अमित शाह ने अचानक बुलाई बैठक, पार्टी के दिग्गजों को जमकर सुनाया। सीएम पद को लेकर भी अमित शाह ने दे दिया बड़ा संकेत। क्या मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर संकट छाया है? क्या चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी सीएम बदलने की तैयारी कर चुकी है? क्या शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कटने वाला है? दरअसल मध्य प्रदेश में इस बात की चर्चाएं बीते दिनों से अचानक तेज हो गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक भोपाल पहुंचे और वहां सीधे राज्यपाल से मिलने पहुंच गए, तो सवाल उठने लगे कि क्या सिंधिया को सीएम बनाने का रास्ता साफ हो चुका है? और जैसे ही ये खबर आई कि अमित शाह भोपाल में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मीटिंग लेने वाले हैं, वैसे ही इस खबर को लेकर चर्चाएं होने लगी कि अब शिवराज इस्तीफा देने राजभवन जाने वाले हैं। सवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर भी उठ रहे थे। दावे हो रहे थे कि कुर्सी उनकी भी खतरे में है, उन्हें भी हटाया जा सकता है। वैसे भी वीडी शर्मा का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। हाल ही में बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रमुखों को बदला है और दावा किया जा रहा था कि अगला नंबर वीडी शर्मा का है। ऐसे में शाह के साथ बीजेपी नेताओं की बैठक पर सभी की नजरें बनी हुई थी और बैठक में अमित शाह ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अब कोई बड़ा बदलाव करने नहीं जा रही है। न तो सीएम बदला जा रहा है और न ही बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदलने का कोई प्लान है। यानी मामा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही बीजेपी एमपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी और वीडी शर्मा, जिनके बारे में दावा किया जा रहा था कि उनकी कुर्सी जाना निश्चित है, उनकी कुर्सी जाना तय है, वो भी चुनाव तक सेफ रहेंगे। अगर बीजेपी की सत्ता में वापसी होती है तो दोनों की कुर्सी आगे के लिए भी बच जाएंगी। नहीं तो शिवराज तो जाएंगे ही, वीडी शर्मा के हाथ से भी अध्यक्ष पद चला जाएगा। फिलहाल तो राहत की सबसे बड़ी खबर सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए है। दरअसल अमित शाह ने भोपाल में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में उन्होंने साफ कह दिया कि चुनाव तक अब न तो सीएम चेहरा और न ही बीजेपी चीफ बदला जाएगा। अमित शाह की बैठक में शामिल हुए कई नेता मध्य प्रदेश सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन मीटिंग के दौरान हाईकमान ने साफ संदेश दे दिया कि पार्टी को यूनिट के रूप में आक्रामक तरीके से लड़ना होगा और जो भी निर्देश हाईकमान से आएगा उसका सभी को पालन करना होगा। शाह ने शिकायत की कि राज्य में नेतृत्व को लेकर यहाँ बैठे लोग अलग अलग आवाज बोल रहे हैं। ऐसे में जनता तक पार्टी की एकजुटता का संदेश नहीं जा रहा है। अलग अलग बयानबाजी के चलते पार्टी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश इकाई के शीर्ष अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इसे अभी रोकने की जरूरत है। इसके साथ ही बीजेपी का चुनाव अभियान भी सही नहीं चल रहा है, इसे और आक्रामक बनाना होगा। शाह ने विजय संकल्प अभियान की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। राज्य में चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से की जाने वाली इसे बड़ी पहल माना जा रहा है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि इस बार भी मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। कई सर्वे में तो कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी को सबसे बड़ी चिंता 2 दशक से चले आ रहे इस शासन के चलते जनता में बदलाव की इच्छा को लेकर है। ये इच्छा 2018 में भी दिखाई दी थी, जब कांग्रेस को जनता ने सत्ता थमा दी थी, लेकिन 15 महीने बाद ही बीजेपी ने सिंधिया के सहारे ये सत्ता छीन ली। ऐसे में जनता एक बार फिर कहीं कांग्रेस को सत्ता न सौंप दे, इसकी चिंता बीजेपी में अभी भी दिखाई दे रही है। और शाह ने इस बैठक में साफ कर दिया है कि चुनाव आसान नहीं है, इसलिए पूरी ताकत से अभी से जुटना होगा। दरअसल 2 दिनों से इस बात के संकेत मिल रहे थे, बीजेपी शायद अंतिम समय पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जिस तरह से उत्तराखंड में चुनाव से चंद महीने पहले सीएम बदला था, वैसे ही एमपी में भी हो सकता है। लेकिन अब साफ हो गया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान एमपी में बीजेपी के सीएम फेस रहेंगे। वहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतती है तो जीत के बाद हाईकमान तय करेगा मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा।